मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। कल तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें अपने गोल्स के नजदीक लेकर गया हो? और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई जवाब नहीं आ रहा है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे जो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं, और फिर तुम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो कि भाई बस ऐसी बॉडी चाहिए, तेरा भाई अगले 9 महीने में ऐसी बॉडी बना के दिखाएगा। फिर तुम्हारा शरीर मोटिवेशन से भीग जाता है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है जो तुमसे चीख चीख कर कहती है कि तुम कर सकते हो, सब आसान है। फिर कुछ देर बाद, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। अक्रेजिया, ये जानते हुए भी क्या सही है पर फिर भी उसका उल्टा करना। यू नो व्हाट्स राइट बट स्टिल डू द अपोजिट। तुम्हें पता है कि तुम्हें कब सोना है और कब जागना, पर फिर भी तुम ऐसा नहीं करते। और ये जानते हुए भी कि जंक फूड तुम्हारी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, तुम फिर भी उसे खाते हो। तुम्हें पता है कि इन चीजों से तुम्हारा समय बर्बाद होगा, पर फिर भी तुम वो काम करते हो। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम सही चाहते हुए भी गलत करते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो, ये समझने के लिए तुम्हें अपने ब्रेन की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। हमारे ब्रेन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुम्हारा लॉजिकल पार्ट है जो प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेसिकली तुम हो। दूसरी तरफ एमिगडाला है जो इमोशंस, फियर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे तुम्हारा कोई जरूरी काम अधूरा है और तुम्हें उस काम को करने का मन नहीं है, तब तुम्हारे ब्रेन के इन दोनों हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जैसे काम करना वर्सेस रील स्क्रॉल करना। तो अक्सर जिन लोगों में डिसिप्लिन, विल पावर जैसे फैक्टर्स कमजोर होते हैं, उनमें एमिगडाला जीत जाता है। एमिगडाला ऐसा क्यों करता है, इसका जवाब हमारा एवोल्यूशन में छुपा है। हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स के लिए उनका सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल था। उस टाइम पे फ्यूचर प्लान्स और लॉन्ग टर्म गोल्स एक लग्जरी थे, जरूरी था तो सिर्फ सर्वाइव करना। इसलिए एमिगडाला डेवलप हुआ एक अलार्म सिस्टम की तरह। जंगल में आवाज आती है तो भागना है या फाइट करना है, ये डिसीजन सेकंड्स में लेना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे तुम्हारे सामने कोई शेर नहीं खड़ा, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट और एग्जाम जरूर खड़े हैं। एमिगडाला अब भी वही पुराना सिस्टम यूज करता है, टफ टास्क को थ्रेड समझता है, और इसी वजह से तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते हो इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हम अक्सर ऐसे काम टालते हैं जिन्हें करने से हमें डर लगता है। डर इस चीज का कि अगर काम सही से नहीं कर पाया तो लोग मुझे नाकामयाब और कमजोर समझेंगे, और खुद की नजरों में गिर जाने का डर। यही डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने कभी कुछ पाया ही नहीं तो किस चीज को खोने का डर। इस दुनिया को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो, अगर तुमने गलती कर भी दी तो क्या ही फर्क पड़ता है, फिर से ट्राई करो। पैरालिसिस बाय एनालिसिस, ओवरथिंकिंग सो मच आउट ऑफ फियर दैट यू नेवर टेक एक्शन। प्रॉब्लम की बात तो कर ली, अब इसके सॉल्यूशन की बात भी कर लेते हैं। मोटिवेशनल रील देख के कुछ देर के लिए मोटिवेटेड हो जाना हो, या न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेना हो, इससे भले ही तुम कुछ देर के लिए हाइप अप हो जाते हो, पर कुछ देर के बाद तुम्हारा जोश ठंडा पड़ ही जाता है। तुम्हें एक ऐसी चीज चाहिए जो तुम्हें जीने के लिए एक रीजन दे, और वो है पर्पस। पर्पस मतलब तुम्हारा मोटिव और एम्बिशन या कोई गोल। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है बस एक पर्पस के अलावा, तब भी तुम ज्यादा खुश और कंप्लीट फील करोगे कंपेयर टू समवन जिसके पास सब कुछ है एक्सेप्ट पर्पस के। पर्पस से तुम्हें कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल मिलता है, और डिसिप्लिन एक रीजन मिलता है सुबह उठने का और मन लगा के काम करने का। सो तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना होगा। अंदर से अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या पसंद है, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम सालों तक कर सकते हो। जवाब मिलने में कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं। इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा। पर्पस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी में हार्डशिप और टफ सिचुएशंस रहेगी ही, पर तुम्हें बस उनसे लड़ने की ताकत मिल जाएगी। You gotta let go of that stuff from the past, because it just doesn't matter. The only thing that matters is what you choose to be now. Get busy living. You get busy dying. When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life.